तहव्वुर को अमेरिका के लॉस एंजलिस डिटेंशन सेंटर से निकालकर भारत लाया जा रहा है। इसके लिए देश की जांच एजेंसियों की एक टीम खासतौर पर अमेरिका गई है और कड़ी सुरक्षा के बीच उसे लेकर भारत रवाना हो गई है। ऐसे में आज का दूसरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि तहव्वुर राणा की भारत वापसी पर क्या होगा एक्शन। तहव्वुर राणा के लिए मुंबई और दिल्ली की जेल तैयार है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि सबसे पहले उसे एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। लिहाजा एनआईए मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा भारत लाया जा रहा है और यहाँ पर सबसे पहले उसे एनआईए हेडक्वार्टर लाया जाएगा। लिहाजा दिल्ली में एनआईए हेडक्वार्टर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सूत्रों के अनुसार सबसे पहले तहव्वुर से एनआईए के अधिकारी पूछताछ करेंगे। भारतीय जो जांच एजेंसी एनआईए है वो इसमें पूरा एक बड़ा रोल स्थापित कर रही है, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि सबसे पहले वो एनआईए की कस्टडी में यहाँ पर आएगा। उसके बाद उसको जो डेजिग्नेटेड एनआईए कोर्ट है उसमें पेश किया जाएगा और वहां से एनआईए जो है उसको रिमांड पर लेगी और बड़ी पूछताछ करेगी। ये भी जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से कि एनआईए की जो टीम यहाँ से गई है उसमें 2 आईजी स्तर के अधिकारी हैं। इसके साथ ही आईबी और गृह मंत्रालय के भी अधिकारी इस टीम में शामिल हैं। मुंबई हमलों को लेकर एनआईए ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें तहव्वुर की खतरनाक भूमिका का खुलासा हुआ है। तहव्वुर राणा ने डेविड हेडली और अन्य साजिशकर्ताओं को भारत में आतंकी हमलों को अंजाम देने में वित्तीय और अन्य मदद की। तहव्वुर राणा ने डेविड हेडली और अब्दुल रहमान हाशिम सैयद और इलियास कश्मीरी के साथ मिलकर भारत में भविष्य के हमलों की योजना बनाई और तैयारी की। तहव्वुर राणा ने शिकागो में भारतीय वाणिज्य दूतावास में गलत जानकारी देकर डेविड हेडली के लिए वीजा हासिल किया। एनआईए की जांच में इस बात का खुलासा हुआ था कि डेविड हेडली जब मुंबई पहुंचा था तो तहव्वुर राणा के ही एक करीबी ने उसका स्वागत किया। एनआईए का ये कहना है कि 26/11 के आतंकी हमलों से पहले तहव्वुर राणा और डेविड हेडली जो इस पूरे हमलों का मास्टरमाइंड था, उनके बीच में काफ़ी मीटिंग्स हुई। उन्होंने 200 से ज़्यादा बार डेविड हेडली से फ़ोन पे बात करी जब डेविड हेडली भारत में थे। और कहानी कुछ इस तरीके से है कि शिकागो में तहव्वुर राणा एक इमिग्रेशन सेंटर चला रहे थे। तो प्लान ये बनाया गया था शिकागो में एलईटी जो पाकिस्तान में बैठा था डेविड हेडली और तहव्वुर राणा के बीच में, कि मुंबई में तहव्वुर राणा के इमिग्रेशन सेंटर की एक ब्रांच खोली जाएगी जिसका मैनेजर बनाया जाएगा डेविड हेडली को। पाकिस्तान में बैठे आतंकी हाफिज सईद ने मुंबई में हमले के संभावित लक्ष्यों की पहचान कर भारत जाने का निर्देश दिया और भारत में हमले की साजिश को अंजाम देने पहुंचे डेविड हेडली को तहव्वुर राणा ने हर कदम पर मदद की। जून 2007 में तहव्वुर राणा की सहायता से डेविड हेडली ने भारत के लिए अपने वीजा के विस्तार के लिए आवेदन किया। डेविड हेडली और तहव्वुर राणा भारत यात्रा के दौरान लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे। अपनी 8 यात्राओं में हेडली ने तहव्वुर से सैकड़ों बार फोन पर बात की। तहव्वुर राणा भी 26/11 हमलों से ठीक पहले 13 नवंबर 2008 से लेकर 21 नवंबर 2008 के बीच भारत आया और उसने कई जगहों का दौरा भी किया। ये ब्रांच खोलने के कारण से तहव्वुर राणा ने डेविड हेडली के लिए एक वीज़ा की एप्लीकेशन डाली थी, जो डेविड हेडली को 5 साल का पहले वीज़ा मिल गया था, बाद में जो 10 साल के लिए एक्सटेंड हो गया था, जिसके थ्रू वो मल्टीपल बार भारत में एंट्री कर सकते थे। ये भी बोला गया है एनआईए के द्वारा कि डेविड हेडली और तहव्वुर राणा कॉन्स्टेंटली एक दूसरे से टेलीफोन पे बातें करते थे, ईमेल्स एक्सचेंज करते थे और ये अलग अलग ईमेल आईडी से ईमेल्स भेजे जाते थे जिसमें कोडेड लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था ताकि किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी को उनके प्लान के बारे में पता न चल जाए। एनआईए के मुताबिक डेविड हेडली और तहव्वुर राणा की सक्रिय सहायता के कारण ही पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा 26 नवंबर 2008 को मुंबई हमले को अंजाम देने में कामयाब हो सका था। अमेरिकी अदालत ने भी तहव्वुर को साजिश रचने का दोषी माना और उसे 14 साल की सजा सुनाई थी। भारत में अब एनआईए तहव्वुर राणा से मुंबई हमले की साजिश की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेगी, जिससे इस पूरी साजिश में पाकिस्तान का सच दुनिया के सामने बेनकाब हो सके। दिल्ली से जितेंद्र सिंह और नलिनी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।